जय हिंद। आइए हम लोग जैसे अभी पंचायती राज, ठीक है, इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज सिस्टम या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज आइडियल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी में जैसे हम लोगों ने दो कमिटी के रिकमेंडेशंस, ठीक है, के बारे में पढ़ा। पहले बार हम लोगों ने पढ़ा था बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी के बारे में पढ़ा। तो इन दोनों कमिटीज और इनके रिकमेंडेशन रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और पंचायती सिस्टम्स, इसके बारे में जाना और किस प्रकार से उन लोगों ने जो है थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, अर्बन एरिया में म्यूनिसिपालिटी और लोकल एरिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो है अपने अपने सुझाव, अपने अपने एडवाइस और उस रिपोर्ट में अपने रिकमेंडेशन में दिए। ठीक इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट कमिटी जो कि प्लानिंग कमीशन, जो अभी नीति आयोग है, उस वक्त प्लानिंग कमीशन योजना आयोग हुआ करती थी, उनके द्वारा जो है GV.K. रॉय कमिटी का गठन किया जाता है। और वह जो जितने भी अब तक सरकारें पॉलिसी बना रही होती है, चाहे पॉवर्टी एलिवेशन से लेकर या फिर रूरल डेवलपमेंट से लेकर, उन तमाम चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए और उसमें क्या लूप होल्स हैं, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए जो है इनकी रॉय कमेटी का गठन किया जाता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस को जानेंगे, ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव को जानेंगे और किस प्रकार से डेमोक्रेटिक को डिसेंट्रलाइज करने में और एक प्रकार से कहते हैं ना कि गवर्नेंस को एकदम रूट तक पहुंचाने में, ग्राउंड लेवल पर ले जाने में किस प्रकार से इस कमेटी का योगदान रहता है और किस प्रकार से यह कमेटी अपना सुझाव, अपने ओपिनियंस अपनी रिपोर्ट में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। मैंने पहले ही बताया कि रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण के विकास से संबंधित जो है जितने भी पंचायत, मतलब वही हुआ कि जो लोकल एरिया का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो गाँव का विकास होना चाहिए। पंचायत में तो गाँव ही होते हैं और जो अर्बन एरिया में होते हैं वो पूरे के पूरे शहरी निकाय होते हैं। लेकिन शहरी निकाय में भी जो रूरल इशूज हैं, ठीक है, मतलब जैसे सड़कें हो गए, नाली हो गए, छोटे बड़े तालाब हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी हो गया, सैनिटाइजेशन हो गया, तो ये सब जो मतलब लोकल इशूज हैं जिसको कि लोकल प्रॉब्लम, लोकल वेरिएशन होते हैं उसमें और लोकल सॉल्यूशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वही है रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण का विकास है, गाँव का विकास कैसा हो। 6 लाख से भी अधिक भारत में अभी गांव है, ठीक है, और कह सकते हैं कि अभी भी लगभग 65 से 70% आबादी गाँव में बसता है। ठीक है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि गाँव का इम्पोर्टेंस कितना अधिक है और कितना इसका सिग्निफिकेंस है। और जब तक गाँव का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है, तब तक पूरे भारत का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, आगे है पॉवर्टी एलिविएशन। आज भी देखो गरीबी उन्मूलन को लेकर सरकार जो है ना, इंदिरा गांधी का फेमस नारा था गरीबी हटाओ। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम, स्कीम सरकार के द्वारा, हर एक सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है, उसे धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाता है ताकि जो भारत में भूखमरी है, गरीबी है, इससे निजात मिल सके, लोग जो है लोगों के लाइफ स्टाइल में सुधार आ सके, उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। ये सब तमाम मेजर्स और स्टेप सरकार बार बार उठाती रहती है। लेकिन इस कमेटी का, रॉय कमेटी का गठन इसलिए हुआ था कि आप एग्जामिन कीजिए कि रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, ग्रामीण विकास किस प्रकार से, और जो हम स्कीम और पॉलिसी को लॉन्च करते हैं वो धरातल पे कहां तक जो है सक्सेस हो पा रहा है, उसका सक्सेस मिल रहा है। और एक प्रकार से जो गरीबी उन्मूलन के तमाम प्रोग्राम्स हैं, सेंटर तो केंद्र बनाती है, राज्य सरकारें उस पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करती है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो लोकल पीपुल है, जो लास्ट माइल में खड़े हुए लोग हैं, उन तक वो स्कीम का बेनिफिट मिल पाता है या नहीं, यह अधिक महत्वपूर्ण है। तो अपॉइंट किए गए थे प्लानिंग कमीशन के द्वारा, ठीक है, 1985 में। ठीक है, आगे इसके कुछ एक लाइन में कंक्लूजन हम इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या निष्कर्ष निकला इस कमेटी का। तो वह है कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट में कहती है कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, जो विकास की विधि है, ठीक है, वह ब्यूरोक्रेटाइज्ड है। ब्यूरोक्रेटाइज्ड मतलब देखो, ब्यूरोक्रेसी से ब्यूरोक्रेटाइज बना है, मतलब जो शासन तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उससे अधिक जो है उसमें जटिलता क्रिएट हो गई है। पहले हम लोग पढ़ते थे ना इंस्पेक्टर राज सिस्टम,
लाइसेंस परमिट राज कोटा सिस्टम। तो वही है ब्यूरोक्रेटाइज्ड, मतलब कोई भी चीज को ब्यूरोक्रेसी से होकर गुजरना। मतलब अभी भी देखो कि अब तो खैर वन विंडो सिस्टम के जरिए, ऑनलाइन के जरिए बहुत सारी चीज़ें जो है अब सरल कर दी गई है, लेकिन पहले बहुत जो हमें इसमें कह सकते हैं कोई भी चीज़ को अगर पारित करवाना हो, सिंपल सा कुछ भी, अगर एक फॉर्म वगैरह भी कहीं भरना होता तो उसमें गेजेटेड ऑफिसर के मोहर की आवश्यकता होती थी। तो वो जो ब्यूरोक्रेटिक नेचर जो हमारा सिस्टम था, जिसमें कि बहुत सारा जो हमारा टाइम जो है उस टेबल और कुर्सी पे हमारे पेपर रखे रहते थे और उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था, ठीक है। करप्शन भी बहुत अधिक बढ़ता था रेड टेपिज्म में। तो जो भी सरकारें कह रही है कि मतलब इस कमेटी, राव कमेटी का रिकमेंडेशन है कि जो हमारा रूरल और ग्रामीण के विकास का विधि है वो बहुत ही ब्यूरोक्रेटाइज्ड है, उसे डिसेंट्रलाइज्ड करने की आवश्यकता है, ठीक है। डाइवोर्स फ्रॉम द पंचायती राज, और पंचायती राज से एकदम दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है। कहने का मतलब है कि ब्यूरोक्रेसी के द्वारा रूल और पॉलिसी फ्रेम किए जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के द्वारा रूल और पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो उसका जो कह सकते हैं ना कि एक प्रकार से जो ग्राउंड लेवल पे जिस प्रकार से उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या जिस पॉलिसी की लोकल वेरिएशन और लोकल लोगों को जो आवश्यकता होती है, जिसकी नेसेसिटी होती है, शायद हो सके एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग उस चीज़ की अनुभूति ही ना कर पा रहे हों। तो उस पॉलिसी को फ्रेम कैसे करेंगे? क्योंकि जो सामान्य लोग होते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं, किसी भी एक लोकेलिटी में इतने डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी हैं, ठीक है, रीजन, रिलीजन, कल्चर, सेक्स, जेंडर, तो इतने डाइवर्सिटी को देखते हुए, ठीक है, जैसे अब हिमालयन स्टेट है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, असम है, अरुणाचल प्रदेश, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगे। प्लेन एरिया में जो रह रहे हैं, जैसे यूपी बिहार में रह रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जो केरला और साउथ इंडिया में रह रहे हैं, उनके वेरिएशंस, उनके जो है प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट रीजन, रिलीजन में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट लोकेलिटी में रहने, किसी लोकेलिटी में पानी की उपलब्धता की कमी है, तो उस लोकल एरिया के प्रॉब्लम्स और लोकल सॉल्यूशन क्या होनी चाहिए वो लोकल लोग ही निर्धारित करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये ब्यूरोक्रेटाइज्ड होने का मतलब है कि जो एक जगह पॉलिसी का फ्रेम किया जा रहा है, एक जगह पॉलिसी निर्माण की जा रही है और धरातल पे पूरे के पूरे उसे उतारा जा रहा है। जैसे देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, ऑल ओवर इंडिया के लिए यूनिफॉर्म होता है, ठीक। स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो अपने राजधानी में पॉलिसी फ्रेम करती है, फिर लोकल लेवल पे उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। पंचायती राज का मूल उद्देश्य यह है कि जो गांव का या जो उस पंचायत का, ठीक है, जो समस्याएं हैं उसके लिए नीतियों का निर्धारण वहां में उस इलाके और उस समाज और उस लोकेलिटी, उस पंचायत में रह रहे लोगों के द्वारा किया जाए, ठीक है, क्योंकि उनकी समस्या है, वो अपने तरीके से हल करना उचित समझेंगे। और जब उसे आप पार्टिसिपेशन, मतलब उसका अगर पार्टिसिपेशन हुआ तो इन दैट केस कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्कीम जो उनके द्वारा बनाया गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन भी सही तरीके से हो पाएगा, ठीक है। आगे है PRI इंस्टीट्यूशन जो है, ग्रास विदाउट रूट, एक फ्रेज उन्होंने यहाँ कोट किया है कि ग्रास विदाउट रूट कहने का मतलब है, रूट मतलब जड़, ग्रास मतलब घास, मतलब कोई ऐसा वृक्ष, कोई ऐसा पौधा, ठीक है, जो कि पौधा तो है लेकिन वहाँ रूट नहीं है। कहने का मतलब है कि वृक्ष तो है लेकिन उसकी जड़ें काट दी गई है। इज दैट क्लियर? मतलब पंचायती राज की जो मूल अवधारणा थी वो इसमें है ही नहीं, पूरे के पूरे ब्यूरोक्रेटाइज्ड इन नेचर है, ठीक है। तो इनके कुछ रिकमेंडेशन आते हैं, इनके कुछ सुझाव आते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित। अब हम उन रिकमेंडेशन को जानेंगे। ये तो एक लाइन में हम कंक्लूजन इनका दिया, ठीक है, जो कि आया था। आगे सबसे पहला ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एक बॉडी का गठन होना चाहिए। हम लोगों ने जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी में पढ़ा था किस प्रकार से वह जो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट है, ठीक है, फर्स्ट टायर में यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड टायर में स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड टायर में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। अब जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को भी 3 टायर में डिवाइड किया गया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे कह सकते हैं कि जो है समिति का गठन किया गया था, ठीक है, ब्लॉक समिति, ठीक है, और जो एकदम निचले स्तर पर हुआ पंचायत, ठीक है, पंचायत मतलब मुखिया सरपंच जो चुने जाते हैं, तो 3 टायर में उसे भी डिवाइड किया गया था। तो इनका कहना है, राव कमेटी का रिकमेंडेशन है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो बॉडी होगी वो जिला परिषद को एक इम्पॉर्टेंट जो है काम दिया जाए। इसका एक इम्पॉर्टेंस है, इसका एक सिग्निफिकेंस है और इसका महत्वपूर्ण इसलिए है कि डेमोक्रेटाइज्ड डिसेंट्रलाइज, मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। जिला के स्तर पर जिला परिषद
पूरे के पूरे एक प्लानिंग बॉडी की तरह अपने स्कीम को फॉर्मुलेट करेंगे और लोकल वेरिएशन को देखते हुए लोकल सॉल्यूशन को ही इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जिला के लेवल पे जिला परिषद का इन्होंने सिग्निफिकेंस बहुत अधिक माना है, इंपॉर्टेंस बहुत अधिक दिया है। आगे है कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट एज ए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट को एज ए यूनिट देखना चाहिए। जैसे हम फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पूरे के पूरे भारत को डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया है, ठीक उसी प्रकार हमने स्टेट को डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया है। डिस्ट्रिक्ट को जो है हम लोगों ने ब्लॉक में और ब्लॉक को फिर पंचायत में। तो डिस्ट्रिक्ट को एक इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाना चाहिए जहां की प्लानिंग होता है, जहां योजनाओं का निर्माण किया जाता है, प्लान बनाए जाते हैं, योजना बनाए जाते हैं, साथ साथ जहां विकास से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं या फिर प्लानिंग की जाती है, और साथ साथ मैनेजमेंट कहने का मतलब है मॉनिटरिंग, किस प्रकार से उसे मैनेज करना है, फंड का एलोकेशन कैसे करना है, कितना फंड सरकार दे रही है, कितना हमें जो है लोकल टैक्स को इम्पोज करना है। तो इन तमाम चीज़ों का मैनेजमेंट, प्लानिंग और डेवलपमेंट, ये तीनों के तीनों कार्य जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद को सौंपना चाहिए और इनके द्वारा किया जाना चाहिए। ये ऐसे इनके सुझाव है राव कमेटी के। आगे है PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। और साथ साथ जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की हम जो गठन करेंगे उसका कार्य होगा कि जो पॉलिसी केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती है, जैसे देखो प्रधानमंत्री आवास योजना है या फिर नल जल मतलब नल से जल, ये सब तमाम योजनाएं केंद्र के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, उसका क्रियान्वयन जो है वो रूरल लेवल पे या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर पंचायत होता है, उसके मुखिया, सरपंच और वार्ड मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। तो जो पॉलिसी है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स के द्वारा। और साथ साथ इसकी मॉनिटरिंग भी, सोशल ऑडिटिंग और सोशल मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है कि वहाँ के आपस जो लोग हैं, लोग ही उसकी निगरानी करें कि रोड जो आया है, रोड की जो फंड आई है, ठीक है, वो रोड सही से बन रहा है या नहीं, उसमें कोई घपला तो नहीं हो रहा, उसमें कोई करप्शन तो नहीं हो रहा। जो नल जल की जो जितनी योजना आई है, जितनी फंडिंग आई है, तो भाई नल से पानी भी आता है या सिर्फ नल ही बिछा है। तो ये सब सारी ऑडिटिंग, जो सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए, मतलब वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उसकी जो है स्वयं जो है निगरानी करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तभी तो एक प्रकार से कह सकते हैं लोकल पार्टिसिपेशन और डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि जो लोकल लेवल है पर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो सिर्फ पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में ही पार्टिसिपेट ना करें, बल्कि उसके एक्सक्यूशन में, उसके मॉनिटरिंग में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में और साथ साथ उसके यूज में भी। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो रोडें बनेगी, जो नल जल योजनाओं से पाइप बिछेगा, वो लाभ वहीं के स्थानीय लोगों को होगा। तो इसलिए उसकी निगरानी करते रहे, कहीं कोई इसमें करप्शन तो नहीं है, कहीं कोई घूस तो नहीं ले रहा। ठीक है, तो यही चीज़ है मॉनिटरिंग, मतलब निरीक्षण करना, देखभाल करना। आगे है रूरल डेवलपमेंट, जो भी रूरल एरिया में, ग्रामीण परिवेश में, ठीक है, विकास हो रहे हैं। आगे है प्लानिंग स्टेट लेवल। देखो एक बात कही जा रही है कि प्लानिंग स्टेट लेवल ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। देखो बहुत सारे ऐसी प्लानिंग है जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ना अधिकारों का विभाजन किया गया है। पहले सेंटर लेवल पे एक यूनियन लिस्ट होता है, कुछ लिस्ट दिए गए हैं, जैसे डिफेंस है, रेलवे है, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी है, कम्युनिकेशन है, और बहुत सारे ऐसे जो है पावर्स जो है केंद्र सरकार को दिए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के तौर पर, कि भाई ये यूनियन लिस्ट है और इसके अंदर जितने सब्जेक्ट हैं इस पे आप नियम कानून बनाएंगे, ठीक है, और वो पूरे देश में यूनिफॉर्मली लागू किया जाएगा। एक है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में है कि राज्य सरकार को कुछ सब्जेक्ट दिए गए हैं कि इन सब्जेक्ट पे राज्य सरकार अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा वहां नियम कानून को बनाएगा। ठीक है, उसमें केंद्र इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, एजुकेशन है, पुलिस है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, दीज आर स्टेट सब्जेक्ट। और इसी तरह एक कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची है, जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर नियम बनाते हैं, और एक रेसिडुअरी पावर है जो कि सेंटर के पास रहता है। तो तीन मुख्यतः सब्जेक्ट बांटे गए हैं। अब इनका कहना है प्लानिंग स्टेट कमीशन के पास जो अधिकार हैं,
प्लानिंग को मतलब योजना बनाने के लिए, जो कि सारे सब्जेक्ट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोकल लेवल और लोकल इश्यूज से संबंधित जो सब्जेक्ट हों वो सब्जेक्ट अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर कर देना चाहिए, ताकि लोकल लेवल पे जो है वो प्लान को बना सकें। क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट लेवल से मतलब वही बना जिला परिषद सब बैठ के। आगे है कि पोस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, और एक पोस्ट क्रिएशन की इनके द्वारा, मतलब एक पद की बहाली हो, नियुक्ति हो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, जो पूरी के पूरे डिस्ट्रिक्ट के विकास की समीक्षा, उसके क्रियान्वयन और तमाम मॉनिटरिंग वगैरह वो कर सकें। इसके क्रिएशन की बात कही जा रही है कि एक पद बनाया जाए जिसपे एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की नियुक्ति हो, तो और साथ साथ इलेक्शन भी रेगुलर हो। अब तो खैर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, पहले होता था कि एक बार इलेक्शन हो गया था 10-10 साल 15-15 साल चुनाव नहीं होते थे। नहीं, अब इलेक्शन इसका पूरा का पूरा स्टेट इलेक्शन कमीशन का आयोग जो राज्य स्तर पर होती है, चुनाव आयोग, उसका दायित्व है कि हर एक फिक्स्ड टेन्यूअर में 5 साल के बाद चुनाव कराए जाएं। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे GVK रॉय कमेटी का रिकमेंडेशन है रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल। अब हम लोग देखेंगे कि सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, फिर इसको किस प्रकार 73rd और 74th अमेंडमेंट में से लागू किया गया, मतलब एक प्रकार से संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसके कुछ खामियां हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या कुछ लोग इसको स्टिल क्रिटिसाइज्ड करते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग अगली क्लास में, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू once again, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Thank you once again, have a great day.